और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। देखिए, 5 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक में प्रस्ताव को ठुकरा दिया एक बार फिर से, और हार की जड़ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस का चिंतन शिविर अब होगा। बैठक में सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद, और रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हार की समीक्षा की। और रविवार को हुई CWC की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि बैठक में 5 राज्यों पर हुई हार पर चिंतन किया गया। बैठक के इस सत्र के बाद एक और बैठक होने वाली है, जिसमें हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। इसको लेकर जयपुर में चिंतन शिविर होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहेंगी। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि CWC ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जाहिर किया है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही, सत्र की समाप्ति के फौरन बाद एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। एक बात बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी कि कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा, जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न न हो जाए। यूपी चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा को छोड़ हर पार्टी हार पर समीक्षा कर रही है। यूपी इलेक्शन में सपा को मिली हार के पीछे ओवैसी बड़ी वजह माने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सपा की हार के अंतर से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी ने हासिल किए हैं और साइकिल को आगे बढ़ने से रोक दिया है। समाजवादी, कांग्रेस, BSP बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। ओवैसी ने बिगाड़ा खेल, साइकिल की रणनीति हुई फेल। वो 7 सीट जहां हारी सपा, ओवैसी ने बदली हवा। यूपी के चुनावी जंग में यहां योगी आदित्यनाथ चैंपियन बनकर सामने आए। वे अखिलेश चैलेंजर बनकर उभरे हैं, लेकिन इस लड़ाई का एक और किरदार है जो खुद हार गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। ये कोई और नहीं, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर भाजपा की जीत का रास्ता खोल दिया। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सूबे की 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। अगर आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो 94 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। AIMIM को सिर्फ 4.5 लाख वोट ही मिले, जो वोट प्रतिशत के हिसाब से 0.49% थे, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम। लेकिन इसके बाद भी यूपी की 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने सपा का खेल खराब कर दिया। जैसे मुरादाबाद नगर सीट भाजपा ने 782 वोट से जीती। यहां AIMIM उम्मीदवार वाकी रशीद को 2661 वोट मिले। अगर मुसलमानों के ये वोट ना बटे होते तो सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी जीत जाते। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा 217 वोट से जीती। यहाँ AIMIM के कुमैल अशरफ खान को 8541 वोट मिले, जिससे कहानी पलट गई। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 मतों के अंतर से हराया। यहाँ AIMIM के रिजवाना को 3593 वोट मिले। जौनपुर की शाहगंज सीट से सपा के शैलेंद्र यादव 719 वोट के अंतर से हार गए। यहाँ AIMIM उम्मीदवार नायब अहमद खान को 8128 वोट मिले। सुल्तानपुर सदर सीट पर भाजपा ने सपा के अनूप सांडा को 1009 वोट से हराया। यहाँ AIMIM के मिर्जा अकरम बेग को 5251 वोट मिले। भदोही की औरई सीट पर भाजपा 1647 वोटों से जीती। यहाँ AIMIM के तेदोई को 2190 वोट मिले। बिजनौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुची ने रालोद के नीरज चौधरी को 1445 वोटों से हराया।
ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी मुनीर अहमद को 2290 वोट मिले। ऐसी एक तस्वीर सुल्तानपुर के इसौली सीट पर देखने को मिली, जहां AIMIM उम्मीदवार को 3308 वोट मिले थे, जबकि जीत का अंतर सिर्फ 269 वोट था। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट न बटा होता तो नतीजे बदल सकते थे। वैसे पूरे चुनाव में ओवैसी का जोर भाजपा को हराने में कम, सपा को हराने पर ज्यादा रहा। ये बात ओवैसी के भाषण में भी दिखी। ओवैसी जहां गए वहां उन्होंने सपा पर खुलकर हमला किया। अखिलेश यादव साहब इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। इसी का नतीजा है कि यूपी की आधा दर्जन सीटों पर सपा का खेल खराब हो गया। वैसे कई सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस ने भी सपा का खेल खराब कर दिया। कांग्रेस ने खुलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे वोट बटा और भाजपा का रास्ता आसान हो गया। क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां सपा हारी, लेकिन हार का अंतर 200 से 1000 के बीच का था, जबकि 17 सीटें ऐसी थी जहां हार का अंतर 1000 से 5000 के बीच का था, जबकि 33 सीटें ऐसी थी जहां हार 5000 से 10000 के बीच की थी। मतलब 60 सीटें ऐसी जहां तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन अब यूपी की तस्वीर साफ है, यूपी में फिर से भाजपा का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।